गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद से ही भारतीय अब चीन के खिलाफ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं और अब भारत सरकार भी चीन के आयात पर निर्भरता को कम करने के मकसद से कुछ ठोस कदम उठाने की शुरुआत भी कर चुकी है, जिसमें चीन से टीवी और मोबाइल फोन में अंकुश लगाना शामिल है। और अब भारत सरकार का लक्ष्य तय है, अब वो है चीन पर से आर्थिक निर्भरता कम करना। और बस अब आवश्यकता है कुशल कार्य योजना की, जिस पर भारत सरकार ने तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया है। तभी तो अब भारत चीन की उपस्थिति भारत में पूरी तरह से खत्म करने की फिराक में है। इसी को लेकर भारत 327 ऐसे प्रोडक्ट के आयात के लिए कोई दूसरा विकल्प तलाश रहा है, जिससे चीन पर भारत की निर्भरता 75% कम हो जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि भारत ने साल 2018 में चीन से कुल 90 अरब डॉलर से अधिक का सामान आयात किया। इसमें से 66.6 बिलियन डॉलर का खर्च इन 327 प्रोडक्ट के आयात के लिए ही किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्मार्टफोन मार्केट में चीन के मोबाइल फोन की हिस्सेदारी मार्च तक 81% थी। वहीं अगर टेलीविजन की बात की जाए तो चीन भारत के मार्केट में सालाना 300 मिलियन डॉलर कमाता है। भारत के लिए आवश्यक है कि इन सब पर रोक के साथ ही इन क्षेत्रों में चीन के एकाधिकार को भी खत्म किया जाए और इस पर भारत सरकार की योजना का भी असर दिख रहा है। तभी जनवरी 2020 से भारत में चीन का निर्यात 24.7% की सालाना दर से गिरकर 32.28 बिलियन डॉलर हो गया है और ये डेटा चीनी सरकार से कस्टम के आधार पर दिया गया है। और भारत के इन्हीं ठोस कदमों की वजह से चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार संतुलन में भारत के पक्ष में रहा है। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जनवरी से जून तक चीन से आयात में कमी हुई है, तो दूसरी तरफ भारत से चीन को भेजे गए माल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रैल में भारत ने चीन को लगभग 2 अरब डॉलर का सामान भेजा, जो जुलाई में बढ़कर लगभग 4.5 अरब डॉलर हो गया। चीन को भारतीय निर्यात में इस साल जनवरी जून तक 6.7% की हिसाब से वृद्धि हुई है। चीन अपनी इकोनॉमी को दोबारा हरकत में लाने के लिए इस्पात का उत्पादन बढ़ा रहा है, जिसके लिए इसे भारत के कच्चे लोहे की जरूरत है और वो ये माल भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया से भी आयात कर रहा है। जहां अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का जो विवाद बढ़ा है, उससे चीन अब भारत की ओर ही आस लगाए बैठा है और यहाँ भारत चीन को आर्थिक तौर पर झटका देने के लिए प्रयासरत है। ऐसे में 327 वस्तुओं का विकल्प चीन को एक और बड़ा झटका होगा, तो भारत के उत्पादकों के लिए एक सुनहरा अवसर होगा। धीरे धीरे भारत चीन की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए नई नई योजनाओं के साथ काम करेगा और यदि ये प्रयास आगे भी जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब चीन आर्थिक तौर पर बदहाल हो जाएगा।